नमो हरियंताणं नमो सिद्धाणं नमो हरियाणं नमो वज्राय नमो लोहे सव्वसागुणम् एषु पञ्च नमस्कारो सव्वपावपणासनं मङ्गलानं च सव्येसिं परमं हवै मङ्गलम् जय जगजीव जोनि वियाणो जगगुरु जगानन्दो जगन्नाथ जगबंधु जय जगप्रिया महोदय जय सुयाण बबू तीर्थयानम पश्चिमो जय जय गुरुलोगाणम जय महपा महावीर कल्याण पाद बारम श्रुत गंगा हिमाचल विश्वाम्भोजर भीम देव वंदेहम ज्ञातनंदनम सर्वाष्ट प्रणशाय सर्वाभिष्टार्थदा सर्वलब्धि निधानाय श्री गौतम स्वामिने नमः श्री सुधर्मा स्वामिने नमः अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। धर्मला बहुत बहुत आशीर्वाद हाथी साहब। सभी को सादर जय जिनेन्द्र। गंधर्वाद की इस 163वीं कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। पूर्व कक्षा में हमने दो तरीके से जाना था कि एक जैन धर्म के आधार से तुलना की थी और एक वैदिक धर्म के आधार से, वैदिक मत के आधार से तुलना की थी, जिसके संदर्भ में हमने जैन मत के अनुसार तो ये जान लिया था कि आत्मा बनती नहीं है, आत्मा ही शरीर को कारमान वर्गणा के पुद्गल परमाणु को ग्रहण करके बनाती है। फिर ये चीज देखी कि आत्मा को द्रव्य रूप से, महावीर स्वामी ने आत्मा को द्रव्य रूप से, गुण रूप से और पर्याय रूप से भी बताया है। आत्मा पर्याय धारण करती है, अनेक शरीर बनाती है, ये चीज हमने पूर्व में देखी। आत्मा कभी नष्ट नहीं होती, ना ही आत्मा का कभी मरण होता है, शरीर का ही मरण होता है। ये चीज हमने पूर्व कक्षा में विशेष रूप से जानी थी। इसी के संदर्भ में ये चीज देखी कि जैन धर्म में आत्मवाद को और कर्मवाद दोनों को स्वीकार किया गया है और दोनों ही को अच्छी तरीके से बताया गया है। लेकिन वैदिक मत के अनुसार अगर हमने देखा तो उन्होंने कर्मवाद की जगह ईश्वरवाद को लिया था और आत्मवाद को तो उन्होंने स्वीकार भी नहीं किया। तो क्या किया उन्होंने, प्रश्न उठता क्या किया? तो उन्होंने आत्मा की जगह ये कह दिया कि आत्मा को तो हम स्वीकार करते ही नहीं है। तो क्या करते हो कि भाई हम ईश्वर को ही स्वीकार करते हैं, ईश्वर ही आत्मा है, संसार में एकमात्र ईश्वर ही है, वही आत्मा है, अन्य कोई आत्मा नहीं है। तो फिर इतनी चीजें दिखाई दे रही हैं तो वो क्या है? तो उन्होंने पंच महाभूत के बारे में बता दिया कि पंचभूत को हम स्वीकार करते हैं, उससे सब चीज बनी हुई है। फिर उनसे ये प्रश्न उठाया गया कि जब आप एक आत्मा को स्वीकार करते हो तो ये तीन दिन ईश्वर कहाँ से आए? एक आत्मा है तो फिर तीन ईश्वर कहने की जरूरत क्या की? तो उन्होंने कहा कि हमने ईश्वर को ही तीन वेद दे दिए, ब्रह्मा विष्णु और महेश। फिर महाराज साहब ने एक प्रश्न किया कि विष्णु ने संसार की क्या करते हैं, सुरक्षा करते हैं अथवा संसार को देखते हैं। तो जब विष्णु, हाँ, व्यवस्थापक है, तो जब विष्णु ही संसार के व्यवस्थापक है तो इतनी अत्याचार अहिंसा क्यों देखी जाती जब उनके हाथ में सब कुछ है? फिर ये चीज, हाँ, हिंसा देखी जाती है, सॉरी महाराज साहब। फिर उसके बाद ये चीज देखने में आई कि जो शंकर जी हैं उनको क्या कह दिया कि शंकर जी संसार का क्या कर देंगे, नाश कर देंगे, नष्ट कर देंगे। पर क्यों नष्ट नहीं कर रहे, प्रश्न उठा। तो कहने लगे कि अभी उनको क्या करते हैं, हम ठंडा करते हैं पानी डाल करके, इसलिए उनका क्या रहता है, दिमाग ठंडा रहता है। ये चीज भी अपने पूर्व कक्षा में जानी थी। ऐसे ही अनेक मतलब अनेक चीज जानकारियों से हमें ये समझ में भी आ रहा है कि जैन धर्म हमारा कितना महान है और जैन धर्म की मान्यता भी हमें दिखाई दे रही है। साथ में हम आगे भी महाराज साहब से जानेंगे कर्मवाद के बारे में। मैं महाराज साहब से निवेदन करता हूँ। देखिए, कर्म को सिद्ध करने के लिए अब हमें यहाँ पर जो है, ये जो हमें 8 प्रकार के कर्म दिए, इनके भेद और इनके कार्य देखो बस। अब मैं भी सोचता हूँ कर्म शास्त्र के इस विषय को यहाँ पर 1-2 क्लास में पूरा करूं, फिर दूसरे विषय पर आ जाए। अब ये तो हो गए कर्म शास्त्र। अब इसके अंदर जो जिस प्रकार के कर्म है
अब इनके अंदर इन कर्मों का जो डिवीजन किया है, ये हो गया ज्ञानावरणीय, ये हो गया दर्शनावरणीय, ये मोहनीय हो गया, ये अंतराय कर्म हो गया। अब ये नाम कर्म है, ये गोत्र कर्म है, ये वेदनीय कर्म है, और ये आयुष्य। ऐसा 8 कर्मों का डिवीजन, फिर इनके नामकरण, इनकी संज्ञा कोई दुनिया में कोई नहीं कर, किसी धर्म ने, किसी भगवान ने, किसी ने नहीं की सर। अब इनके सब डिविजनल भेद के जिनके कारण आपको ये पता चलता है। अब ये 5 प्रकार का है, ये कैसे उदय में आता है, इसके अंदर ये 4 और प्लस ये 5 मिलकर के 9 प्रकार का दर्शनावरणीय है। अब इसके अंदर 4 डिवीजन बना करके इसके 28 प्रकार आपको दिए गए हैं, इसके 5 प्रकार दिए गए, इसके आपको 103 प्रकार दिए गए। गोत्र कर्म के 2 ही डिवीजन है ना, वेदनीय कर्म के 2 ही है, और ये 4 आयुष। अब ये संख्या तो आप सब जान, लेकिन अब इसकी कार्य क्या है? कर्म के कार्य जो है वो आपको समझने हैं। ये कर्म, प्रत्येक कर्म जो अपना अपना कार्य कर रहे हैं, अब वो किसके अंदर है, वो कौन दिखाएंगे? प्रत्येक जीवों की, ध्यान रखिए, संसार के अनंत जीवों की व्यवस्था से ये हिसाब चल रहा है। अब चाहे वो निगोद का जीव है, एकेंद्रिय का है, विगलेंद्रिय का है, मक्खी मच्छर है, पशु पक्षी है, या जो भी है, हमने पहले ये बात कर ली है। जीव है तो कर्म है, और कर्म है तो जीव है। बस मोक्ष में गया है तो भी कर्म क्षय किया है तो मोक्ष में गया है, और कर्म रखे हैं तो संसारी है। अब जीवात्मा हो संसार में और बिना कर्म की हो, ये संभव नहीं है। तो उन्होंने, अन्य धर्मियों ने सबसे पहले जीव और उसमें आत्मा और ये बात ही उठा दी, उड़ाई दी उन्होंने। एक बात भी नहीं स्वीकारनी है, क्योंकि बात मानने जाओ तो फिर अगर जीव सिद्ध हो गया तो फिर बाप ने उनको सब तकलीफ आ जाएगी, इसलिए पहले हटा दो। आत्मा ही नहीं है, आत्मा ही नहीं है, आत्मा है ही नहीं साहब, जीव है ही नहीं, पहले यही बात उठाओ, उड़ा दो। ये है परिस्थिति। अब यहाँ पर आपने ये देखा कि इससे जो ज्ञान है, अब इस ज्ञान के अंदर ये 3 ज्ञान तो बिल्कुल दरवाजे बंद है, न कोई केवल ज्ञान हो सकता है न कुछ। अब ये 2 के अंदर ये मति ज्ञान और ये श्रुत ज्ञान, अब ये मेमोरी वाला और ये इंटेलेक्चुअल विजडम वाला बस दुनिया के समस्त जीवों में चल रहा है कि नहीं चल रहा है भाई साहब, बता दो। हर कोई, किसी भी जीव में, सबके अंदर। इधर ये इन्होंने 4 डिवीजन में क्या कर दिया, इधर इनके अंदर 4 में से ये 2 विभाग इन्होंने कर दिए कि इंद्रिय का नाम, ये एक चक्षु इंद्रिय और ये शेष 4 इंद्रिया, ये इसमें से ये 2 तो बिल्कुल बंद है, और ये 5 जो है नींद का प्रकार है। अब आप बताइए साहब, पेड़ पौधे को नींद आती है कि नहीं? देवी देवताओं को कैसे होता है, किन जीवों को कैसे होता है, समुद्र में मछलियों को नींद आवे तो वो कैसे क्या करे, सबकी बात चल रही है। कर्म की प्रकृति सबके साथ है। अब कौन ईश्वर आएगा भाई साहब वहां पर, किसके अंदर कितनी नींद बताने के लिए, किस में कितनी नींद बताने, कोई ना आएगा, ये सोचिए। अब ये तो सब में है, मिथ्यात्व बता दिया, कसाय बता दिया, नो कसाय बता दिया, ये वेद मोहनीय बता दिया, ये 28 प्रकृति वाला संसार में कौन नहीं है, कौन नहीं है? आज की दुनिया में वनस्पतियों पर भी बहुत संशोधन हुआ है कि वनस्पति को क्रोध आता है कि नहीं आता, उसको मान अहंकार है कि नहीं, उसको माया कपट। अब अव्यक्त अवस्था में उसके अंदर जो जिस प्रकार का पड़ा है वही बताए, सब कुछ है उनके। यहाँ से 5 प्रकार की ये कर्म प्रकृति जो सबके अंदर है,
वो ये आपको ख्याल आ गया समझे कि नहीं सब। ये दानांतरा है, लाभांतरा है, भोगांतरा है, उपभोगांतरा है और ये वीर्य। इसके बिना संसार में एक जीव का भी व्यवहार, शरीर, सदना, कुछ भी चलना संभव नहीं है। कुछ भी चलना संभव। इधर जब आ गए हम तो ये 103 प्रकार जो नाम कर्म के हैं, अब इसमें तो सब अलग अलग है। ये शरीर बनाने के कर्म है, फिर सुख समृद्धि के अलग है, फिर दुख आदि के अलग है, जन्म जात किसको किस प्रकार से कैसा मिलेगा ये सब अलग। अब ये व्यवस्था कौन करेगा भाई साहब? हर बात आप ईश्वर की इच्छा पर छोड़ करके इतना डिवीजन नहीं कर पाओ, संभव नहीं है। सब बातें अब आप ईश्वर पर छोड़ दो, ईश्वर पर छोड़ दो, ईश्वर पर छोड़ दो, कैसे संभव? संभव ही नहीं है। आखिर यहाँ गोत्र कर्म के अंदर आए तो वो उच्च गोत्र के अंदर गया कि नीच गोत्र के अंदर गया, अपने कर्मानुसार गया। अब संसार के इतने अनंत जीवों के लिए आप ईश्वर की व्यवस्था कैसे बैठाओ? रात दिन ईश्वर किसको उच्च गोत्र में भेजेगा, किसको नीच गोत्र में भेजेगा, किसको इधर भेजना है, किसको उधर भेजना है, कहाँ ये बात बैठे? कोई संभव। इधर आप देखेंगे कर्म के अंदर ये शाखा वेदनीय है, ये अशाखा वेदनीय है। एक सुख कारक है, शारीरिक आरोग्य कारक है, एक दूसरा शारीरिक रोग बीमारी का। अब बताइए आप कैसे चलेगा? होगा तो कैसे? हर किसी को ईश्वर बीमार करेगा। अभी ये बोल रहे थे ना कोरोना आया, कोरोना आया, कोरोना नहीं, ये तो ईश्वर की लीला है। ये भी हमने बहुत सुना। हर किसी को पूछने जाओ, हर किसी को। अभी ये तुर्की के अंदर इतना बड़ा विनाशक भूकंप आया, हजारों लोगों की जान गई। नहीं बोले ये तो अल्लाह की लीला है सब ये, क्योंकि वो भी इसी तरह से बोल रहे। अब अल्लाह की मर्जी जो, क्रिश्चियन बोलेंगे हमारे ईश्वर की जो इच्छा हो। अब ये हिंदू बोलेंगे भाई ईश्वर की जो इच्छा हुई सब। शंकर जी ने डमरू बजाया तो पृथ्वी हिल गई। अब क्या करना, क्या सब कैसे करना? आपको सुनकर हैरानी होगी कि रोज भूकंप आ रहे हैं, छोटे 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 छोटे, तो कहाँ आ रहे, किधर आ रहे, कहाँ आ रहे, कोई पता ही नहीं चल रहा है। लेकिन जब उसके रिक्टर स्केल बढ़ जाते हैं तब जो है 4.5 पर आ जाए, 5.3 आ जाए, 6.7 पर आ जाए, जब जान हानि होती है तब लोगों की आंखें खुलती है। अब भूकंप के अंदर नीचे मूल कारण है कि टाइटेनिक प्लेट जो है वो टकराने के कारण अर्थ के कारण है। अब इसमें ईश्वर को कहाँ जोड़ोगे आप? कहाँ जोड़ेंगे ईश्वर को, कैसे जोड़ेंगे आप? अब ये परिस्थितियां जो हो रही है इसका क्या करें? लोगों की अज्ञानता अलग वस्तु। इतना साइंस डेवलप हो गया, इतना सब कुछ हो गया, लेकिन कोई इसकी फोरकास्ट करने में सक्षम नहीं है सर। वो करके भी करे तो रात को कौन जागने वाला? जब आ जाता है तो तभी जा करके लोग दौड़ते हैं, पता चलता है। जब आजकल इस प्रकार के मकान जैसे बन गए, बिल्डिंगें बन गई है, लोग और कंपटीशन है सब, 100 मंजिल की बिल्डिंगें बना रहे हैं, 100 मंजिल पर ऊपर रहने जा रहे हैं सब, और डबल डबल भाव दे करके रहने जा रहे हैं। अफगानिस्तान में देख लो भाई साहब, छोटे छोटे घर गिर गए। तुर्किस्तान में देख लो, छोटे छोटे घर गिर। क्या करेंगे? आप सब जगह ईश्वर को नहीं जोड़ सकते, सब जगह भवितव्यता भी नहीं जोड़ सकते। जहां भवितव्यता होगी वहां जरूर होगी, उसमें कोई दो राय नहीं। जहां भवितव्यता है वहां भवितव्यता है। लेकिन इसका कैसे करेंगे, कैसे, क्या होगा, कैसे करेंगे सोचिए। ये यहाँ से आयुष्य कर्म आया, तो आयुष्य चारों प्रकार के, चार गति ही तो जीव है, और है ही कहाँ? तो मनुष्य का आयुष्य, तिर्यंच पशु पक्षी का आयुष्य,
देवी देवता का आयुष्य, नर के नारकी जीवों का आयुष्य था। अब बिना आयुष्य के तो जीवन ही नहीं जी सकते, संभव ही नहीं है सब। बिना आयुष्य के कैसे जिएंगे? कोई नहीं जी पाएगा, कोई नहीं जी, संभव नहीं। अब ये तो चक्कर चलता ही जा रहा है। आप इतने कार्य हो गए, ये डिवीजन जितने हो गए, इन सब डिवीजनों का कार्य क्षेत्र निकालिए, इसका लिस्ट बनाइए सब, ये सब का इधर से लेकर के सब का लिस्ट बनाइए। और लिस्ट में, क्योंकि इनके कार्य निश्चित है, नियत हो गए, निर्धारित कार्य। आप ध्यान से समझने की कोशिश करना, क्योंकि इनके कार्य परमानेंट फिक्स है। ज्ञानावर्णीय का काम जो है मोहनीय नहीं करेगा, मोहनीय का काम वेदनीय नहीं करेगा, वेदनीय का काम अंतराय कर्म नहीं करेगा, अंतराय कर्म का काम आयुष्य कर्म नहीं करेगा। इसीलिए तो डिवीजन बना, इसीलिए तो विभागीकरण किया गया। इन विभागीकरणों के अंदर ये सब अलग अलग अपने अपने कार्य निश्चित निर्धारित है। हाँ जी, इधर देखिए आप, इसके अंदर दुनिया के सब कार्यों का समावेश हो गया। अब मैं आपको होमवर्क देने के लिए बोल रहा हूं, आप में से नाटा जी कोई होमवर्क करिए कि इन कार्यों के सिवाय जगत के लिए दूसरा कोई बाहर का एक कार्य ढूंढ के बताओ। आपने जितने कर्म, 8 कर्मों के सब डिवीजन के एक एक प्रकृतियों का अपना अपना कार्य क्षेत्र, ये फिगर ऐसे ही नहीं रखे गए, कोई अनुमान से अंदाज से कोई फिगर नहीं रखे गए। 5 ज्ञान होते, इसीलिए 5 ज्ञानावरणीय कर्म। आत्मा की 5 शक्ति, इसलिए 5 प्रकार के अंतराय कर्म। तो ये जो कर्म प्रकृतियां हो गई, सब कर्म प्रकृतियों का पर्टिकुलर अपना अपना कार्य क्षेत्र है। इतने कार्यों का लिस्ट बनाकर आप दुनिया के किसी धर्म के अंदर चले जाओ, किसी भगवान के पास, किसी देवी देवता के पास, किसी ग्रहों के पास, किसी कोई एक व्यवस्था बता दे कि हाँ सब बिना कर्म के हमारे यहाँ पर इतने सब कार्यों की व्यवस्था हो रही है। मैं चैलेंज दे रहा हूँ साहब चौड़िया जी, 1 लाख रुपए के चेक पर आपको क्लीन चिट दे रहा हूँ, आपको जो है पूरा चेक दे रहा हूँ, आप कोई व्यवस्था करके बता दो। बिना कर्म के इतनी सारी व्यवस्था हो सकती है क्या? बताइए आप, चैलेंज है, चलिए। अच्छा, ऑथेंटिक रूप से प्रत्येक धर्म के अंदर या प्रत्येक दर्शन शास्त्र की फिलोसॉफी में उन्होंने अपने अपने धर्म में किसने क्या किसने क्या किसने क्या किसने क्या आपने जो जो कार्य बताए उस हिसाब से तो मैं आपको, हाँ, लेकिन आपको उसके पहले जाकर बड़ी बड़ी लाइब्रेरी में बैठ करके सब धर्म की, इस कर्म के शास्त्र की जो जो ग्रंथ पुस्तक सब वो निकाल के देखनी पड़ेगी, जो मैंने ये काम किया है। अब उसके बाद आप जो है ये कहिए सकते, कौन करेगा? अब ये लोग ईश्वर का इतना बड़ा रूप बता रहे हैं, ईश्वर का इतना व्यापक, इतना बड़ा, इतना व्यापक, इतना बड़ा रूप जो बता रहे हैं, वो इतने काम नहीं, एक काम भी नहीं कर सकता। इसमें से एक कार्य की व्यवस्था भी उनके पास नहीं है। फिर मैं बताऊंगा तो आप हंसेंगे, फिर आप कोई क्रिटिसाइज करेंगे, महाराज ऐसा करते वैसा। अगर मैं मान लो कि खाली आयुष्य की व्यवस्था उनके वहां पर कैसी व्यवस्था है, ईश्वर आयुष्य की व्यवस्था कैसे करते हैं, कैसे देते हैं सबको अलग अलग आयुष्य, कम ज्यादा क्या वो बांटते हैं ना, बांटते हैं, किसको कैसे बांटते हैं क्या। फिर आप हंसोगे, फिर सब समझेंगे। मैं उसको, आज कोई नहीं है, मैं क्या करूं, मैं उसको बोलूंगा कि भाई कहीं वो आपको दिखाए, वीडियो दिखाए। मेरे को आता नहीं है, इसमें कुछ समझ में नहीं आता है। तो ये जो बात है, अब ये जिस तरह से कोई कोई विचार कर लो, पूरी दुनिया के अंदर से, पूरी दुनिया के धर्म शास्त्र में से लाकर, पूरी दुनिया में से एक विषय ला करके आप बताइए, एक व्यक्ति या कोई व्यवस्था कारक बताइए, कोई व्यवस्था,
चलो, इन्होंने हिंदू धर्म में इन्होंने अपनी व्यवस्था के अंदर विष्णु जी को माना है, जिनको ये अग्निभूति गौतम खुद कह रहे हैं कि हमारे यहाँ पर विष्णु जी सब व्यवस्था कर रहे हैं। अब वेदों को उठाइए, उपनिषदों को उठाइए, पुराणों को उठाइए, जो उनके वेद, उपनिषद, स्मृति और पुराण इतने ही मुख्य ग्रंथ है, धर्मशास्त्र है, उनको उठाकर एक में जा करके बताइए कि इतनी सारी व्यवस्था करने के पास, उनके पास, ईश्वर के पास सारे अधिकार है। इस तरह से करते हैं, वो इस तरह से करते हैं, वो ऐसे करते हैं, वो ऐसे करते हैं, एक भी जवाब नहीं मिलेगा। एक भी जवाब। कोई वेद के एक्सपर्ट लोगों को पूछिए, कोई उपनिषद के एक्सपर्ट, आप भी तो संसार में रह रहे हो, आपके वहां पर भी जिनको जहां जो वेद के एक्सपर्ट मिल जाए उनको पूछिए, उनको पूछिए और ये चार्ट लेके जाइए आप उनके सामने, ये पूरा चार्ट लेके जाइए। अच्छे अच्छे एस्ट्रोलॉजिस्ट हिंदुस्तान में बड़े 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 बहुत है, ऐसा ख्याल है कि नहीं, सब प्रकार के हैं। आप किसी के पास ले जा करके ये पूरा चार्ट दो, इनका कार्य क्षेत्र लिखो, इनका कार्य क्षेत्र लिख करके बताइए इतनी सारी व्यवस्था कौन, कोई राहु कर रहा है कि शनि कर रहा है कि मंगल कर रहा है कि ग्रह कर रहे हैं कि कौन कर रहा है कि क्या कर रहा है, कैसे। मैंने इतनी स्टडी की है, मैंने इतनी स्टडी की है, दिमाग चक्कर खा रहा है सब। क्या वेद वेदांत खोल खोल करके, बैठ बैठ करके, पुराण खोल करके, फिर उपनिषद आदि खोल करके, फिर मुसलमानों के तो मुख्य ग्रंथ ही इनका कुरान है सब, फिर बाकी के दूसरे जो भी उनके ग्रंथ हो सब, ख्याल है कि नहीं। लेकिन इसके बाद बाइबल आदि को देखकर, उनके ग्रंथों को देख, कोई व्यवस्था ही नहीं बता। भाई ये जगत में हो रहा है, पहली बात सोचिए, अभी आप इसको करम वरम छोड़ दो, एक बात जाने दो, चलो आप इधर ये करम वरम की बात छोड़ दो, आप पहले ये बताइए कि पूरे जगत के जीवों के अंदर ये कार्य तो हो रहे हैं, ये रिजल्ट तो आपको देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे, ये सब देखने को मिल रहे हैं, आप सब जो है ये अच्छी तरह से जान रहे हो, ये जगत की व्यवस्था है। संपूर्ण जगत के जीवों की एक्टिविटीज, प्रवृत्ति, सब कुछ व्यवस्था एक रिसर्च करके एक लिस्ट बनाया गया, पूरा लिस्ट और कंप्लीट लिस्ट है, ये मत कह देना। इसलिए मैं आपको पूरा चेक दे रहा हूँ साइन करके, चलो आप बताइए इनके उपरांत कोई ऐसी व्यवस्था बता दो जो इसमें नहीं बैठ रही। आप ऐसे सिर मत हिला देना, जब मेहनत करने की बात आए तो 2-4 दिन आप मेहनत करिए, करो तो सही, दिमाग तो लगाओ, कुछ तो टाइम निकाल कर बैठो। बोलिए नीति बहन जी, अब ईमानदारी से करेंगे? 1 वीक खाली कर लो, मैं पूरा अफगानिस्तान आपको गिफ्ट में दे देता, 1 वीक कर लो बस खाली। बोलो कौन करेंगे? विवाह बहन जी आप करेंगे? करके तो नहीं देखो सर, आप। मुझे इसी में विश्वास है, मुझे नहीं नहीं नहीं, देखना ये है। तो ये बात मुझे 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 नहीं, ये मैं दिखाइए कि मैंने इतना होमवर्क किया है, बस मुझे इतना चाहिए। मैं नेक्स्ट कोशिश मंगलवार करूंगी सर जी। मैं नेक्स्ट मंगलवार को पूछूंगा। ये तो यहाँ तो आप समझा ही नहीं हो, इसलिए आप तो बोलोगे ही बोलोगे। नहीं नहीं, मुझे तो इसी में, मुझे आपको मेहनत नहीं करना है, छूटने के लिए आप बोलोगे नहीं हमारा तो इसी में। अरे मेरे कहने पर मत जाओ ना, दिमाग लगाकर सोच लो कि हाँ इसके सिवाय इनमें सारी व्यवस्था आ गई, और समस्त जीवों की व्यवस्था, सेम मेथड, सेम सिस्टम, यही स्वर्ग के देवी देवताओं को लागू हो रही है, यही नरक के नारकी जीवों को लागू हो रही, पशु पक्षियों को लागू हो रही है, एक ही मेथड, एक ही थ्योरी मनुष्यों को लागू हो रही है, एक चींटी मकोड़े को लागू हो रही है, मक्खी मच्छर को लागू हो रही है, अप्लाई टू ईच एंड एवरी लिविंग बीइंग ऑफ द होल यूनिवर्स। बताइए आप ये कैसे? मैं तो आपके सामने बोल रहा हूँ, आई एम द लिविंग एग्जाम्पल कि हाँ जी मैंने तो इतनी मेहनत की है, मैंने इसके ऊपर इतनी मेहनत करके और इतना ढूंढ करके सब जगह से देख करके मैंने लिखा है सब। ऐसे अंदाज से आंख मूंद कर नहीं कह सकता हूँ।
और बरसों लगे, मेहनत करने में भी बरसों लगे, समय लगा है। आपको तो छोड़िए जी, आपका तो क्या पुण्य है। हमारी मेरी 55 बरस की 55 इयर्स का क्रीम आपको 1 सेकंड में 1 मिनट में मिल रहा है। मिलना मिलना हाँ वाह भाई वाह, मिलना। क्या पुण्य मिल रहा है आपको। मेरे को 55 इयर्स इतनी मेहनत करनी पड़ी, आपको कहाँ मेहनत करनी पड़ी, आपको तो 1 मिनट में मिल रहा है सब। ये मेरा सौभाग्य है, परम सौभाग्य। और वो भी कौन, कहाँ बैठे, ये जैन साहब आपके फ्रेंड होते हुए चेन्नई में, आप कलकत्ता में, ये हमारे नाटा जी बीकानेर में, ये दिल्ली में, ये हमारे नीति बहन जी बेंगलोर में। वाह भाई वाह, कोई कहाँ बैठे, कोई कहाँ बैठे, घर बैठे आपको मेरे 55 इयर्स का एसेंस क्रीम आपको फटाफट मिल रहा है। और इसलिए आप मेहनत करेंगे ही नहीं, कोई मेहनत नहीं करेगा, मुझे भी गारंटी है, कोई बिल्कुल मत है। हमारे कई मेहमान तो बस, हाँ जी महाराज आप तो थाली में परोसते जाओ, हम तो आके बैठ गए, हम तो भोजन करते तैयार, जेने गुजरातीમાં કહેવાય ને તૈયાર ભાણું મળી ગયું, પછી શું કરવા મહેનત કરે। अब ये स्थिति हो गई। कहने का तात्पर्य क्या है कि ये श्रेय सारा, द क्रेडिट गोज टू द केवल ज्ञानी हैविंग दैट एब्सोल्यूट नॉलेज, समझे कि नहीं। तो उन्होंने कैसे व्यवस्था बैठाई, पूरे जगत के अनंत अनंत समस्त जीवों के लिए उन्होंने व्यवस्था बैठाई, और संसार का एक जीव इसमें से बचा नहीं। एक जीव नहीं कह सकता है कि भगवान आपने मेरी व्यवस्था कैसे नहीं बैठाई, सब मेरे को कैसे बाकी रखा है। एक चींटी मकोड़ी नहीं कह सकती, एक मक्खी मच्छर नहीं कह सकता है, सोचिए कोई नहीं बोल सकता है, कोई भी, नॉट ए सिंगल लिविंग बीइंग। कितनी बड़ी व्यवस्था, कितनी बड़ी व्यवस्था बैठी। जब ये हमारा विषय पूरा हो जाएगा, हम दूसरे विषय में चल करके, मैं जब आपको 62 मार्गणाओं, 62 मार्गणाओं के अंदर, फिर गुणस्थान के अंदर, फिर कौन सा जीव किस गुणस्थान पर हो, और वो सारे अब कर्म ग्रंथ के अंदर जाकर डीप में जब और गहराई के अंदर मैथमेटिकल कैलकुलेशन के साथ जब स्टडी करेंगे ना, तब तो दिमाग चक्कर खाएगा, दिन में तारे दिखाई देंगे भाई। फिर मेहनत वाला तो कोई नहीं बचेगा। नहीं नहीं महाराज साहब, आप तो ब्लैक बोर्ड पर ड्रॉ करके चित्रों के साथ समझा दो, फिगर वहीं लिख देना, हम तो कॉपी करके उतार लेंगे। ऐसे नहीं होता ऐसा। अब कहने का तात्पर्य ये है, ये पूरा चार्ट, ये पूरा फिक्स हो गया। मैंने कई एस्ट्रोलॉजिस्टों के साथ बात की, कई एस्ट्रोलॉजिस्ट, ये सब बरोबर देखिए। अब कल वो हिंदुस्तान के पार्लियामेंट के विपक्ष के एक जो है बड़े, किसी को 2 साल की सजा होगी और डिस्क्वालीफाइड हो गया, तो कई एस्ट्रोलॉजिस्ट सब तैयार हो गए। देखिए इनको शनि ने, राहु ने ऐसा किया, इनका शनि आया, इनका राहु आया, ऐसा किया। अरे भाई साहब, ये कितने साल पहले कब इसने गाली गलौज, कहाँ कैसा जातिवाचक गालियां बोल करके अब कोर्ट सजा दे रही है, तब आप ऐसा बोल रहे हो। ये कौन समझेगा, ये कैसे समझेंगे आप। कोई नहीं सोच रहा है, कोई नहीं विचार कर रहा है। अब सब बोल रहे हैं भाई शनि आ गया, राहु आ गया, केतु आ गया, शनि। तो भाई उस दिन क्यों नहीं बोला था शनि आ गया जाएगा, उस दिन की तो बात करिए सब। अगर शनि राहु केतु से दुनिया की सब व्यवस्था बैठ जाती हो, तो भाई सब बताओ ना, किस किस मक्खी का जन्म हुआ, तब मक्खी की जन्म कुंडली बनाई क्या किसी ज्योतिषी ने। आप बोलते क्यों नहीं है भाई साहब। कोई मछली पैदा हुई, उसकी जन्म कुंडली बनी कभी। कोई चींटी पैदा हुई, इसकी जन्म कुंडली बनाई किसी ने। उसका राहु कहाँ है, केतु कहाँ है, शनि कहाँ है, मंगल कहाँ है, किसने बनाई, कौन बना रहा है। और इतने मुसलमान जो दुनिया में 250 करोड़ है, वो तो साथ मना ही करें, हम तो कोई शनि मंगल राहु केतु कुछ मानते ही नहीं है, कुछ मानते ही नहीं। अब पूरे पाकिस्तान के अंदर आप देख लो, आज 24 करोड़ मुसलमानों की जो है दशा क्या हो रही। अब क्या आप ये सब 24 करोड़ का सबका पाप जो है राहु केतु पर चढ़ाएंगे, शनि मंगल पर चढ़ाओगे साहब। इधर सीरिया की हालत देख लो, इधर यूक्रेन रशिया के वॉर को 400 दिन बीत गए हैं,
नहीं नहीं नहीं, अभी इनका है ना, इनका ये रशिया वाले का पुतिन का अभी शनि बरोबर नहीं है, इनका मंगल बरोबर नहीं है, इनका राहु आके सिर पर बैठ गया, इसलिए हुआ है। अब भाई साहब 400 दिन हो गए, लाखों मर रहे हैं। ये कोई हार जीत का सवाल है क्या योग में? इसमें युद्ध खाली हार जीत के लिए लड़ रहे हैं क्या? लेकिन ये सारी पाप प्रवृत्ति, इन पाप प्रवृत्ति से बंधने वाले इतने कर्म, इन कर्मों के डिवीजन, सब डिवीजन में इनकी कर्म की प्रकृति, और प्रत्येक कर्म की प्रकृति अपना अपना कार्य बिल्कुल नियमित रूप से कर रही। चाहे आपको कर्म कुंडली बनानी आती है तो आप बना सकते हो। महावीर तो कह रहे आप बोला बताओ, चलिए साहब हम तो वनस्पति काय की कर्म कुंडली बनाएंगे। ज्योतिषी तो कोई किसी मनुष्य के सिवाय किसी की कर्म कुंडली नहीं बनाएगा। महावीर ने तो यहाँ तक कह दिया कि भाई राहु केतु शनि मंगल ये सब भी तो ज्योतिषी मंडल के देवी देवता है। अगर 24 करोड़ मुसलमानों की हिंसा का पाप अगर किसी शनि को लगेगा तो वो कहा जाएगा। फिर धर्मशास्त्र के नियमों के अनुसार इनके लिए तो दरवाजे बंद हो गए। देवी देवता तो कोई मर के नरक में जाता ही नहीं है। मैं फिर पूछता हूँ चौड़िया जी, देवी देवता मर के नरक में नहीं जाते हैं, लेकिन देवी देवता मर कर के एकेंद्रीय में जाकर पृथ्वी काय में हीरे मोती में पैदा होते हैं कि ये बड़ी सजा है कि नरक में जाना बड़ी सजा है? इसका हिसाब क्या है? कौन सोचेगा? ये किसको सोचना है? कोई किसी को कुछ भी पता नहीं, कोई किसी को कुछ भी ख्याल नहीं, कुछ भी समझने को तैयार। इतने देवी देवता ज्योतिषी मंडल के, और इतने लाखों करोड़ों लोगों के लिए इतना हिसाब व्यवस्था कर रहे हैं, और वही सब का कुछ सब कुछ कर रहे हैं, तो ये सब इतने पाप का भागीदार कौन होगा? इतने सब पाप का कर्म कौन बांधेगा? ये प्रश्न तो बड़े हैं ना, बहुत बड़े प्रश्न है। आखिर जब व्यवस्था नहीं बैठ रही है और फिर आप उनको इतना बड़ा समर्थ ईश्वर बता रहे, इतना बड़ा शक्तिशाली ईश्वर बता रहे, ओ हो इतना बड़ा शक्तिशाली, ऐसा शक्तिशाली, इतना बड़ा शक्तिशाली ईश्वर बता रहे हो, और फिर व्यवस्था नहीं हो रही। और फिर व्यवस्था जब नहीं हो पा रही है तो फिर आप बोल रहे हो कि नहीं 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 नहीं। आखिर जो है विष्णु जी अपनी व्यवस्था में निष्फल गए, इसीलिए शंकर जी को आकर के इस अव्यवस्था के कारण प्रलय करना पड़ा, संहार करना पड़ा, प्रलय बड़ा करना पड़ा। ये क्या बात है? ये सब क्या बातें हैं? ऐसी बातें क्यों आ रही? कोई व्यवस्था नहीं बैठा, किसी से नहीं बैठा, किसी से। और एक बात और आगे सुन लेना ध्यान से, अनादि अनंत काल की ये व्यवस्था बता दी समस्त समस्त जीवों के लिए। जो आप लोग जो है ना वो जैन कॉस्मोलॉजी जो पढ़ रहे हो, आप ये मत सोच लेना कि महाविद्या में ये व्यवस्था नहीं है। ऐसा आप ये मत सोच लेना कि भरत के बाद में ऐरावत क्षेत्र में ऐसा नहीं है, वहां सब अच्छा ही अच्छा है, वहां सब अच्छा ही अच्छा है, ऐसा मत सोच लेना। महाविद्या क्षेत्र में वहां की व्यवस्था क्या है? सब जगह पर कर्म की व्यवस्था एक समान, एक जैसी, एक सरीखी चल रही है। महाविद्या में पाप नहीं कर रहे क्या? उनको भी कर्म की प्रकृति यही चल रही है कि नहीं? 8 कर्म की 158 प्रकृति। महाविद्या में किसी की कम ज्यादा है क्या? 11 जी आप फोन करके जरा पूछ लो वहां पर आपके कोई रिश्तेदार को, पूछ लो किसी को, सब वहां कम है कि ज्यादा है? कम ज्यादा है क्या? क्यों? कैसे कम ज्यादा आएगी? इधर महावीर ने जो बताया तो वहां सिमंदर स्वामी और महावीर के दोनों के केवल ज्ञान में अंश मात्र फर्क है क्या? 19-20 होता है क्या कुछ? यही तो बात आप समझ नहीं रहे हो। चाहे वहां महाविद्या में सिमंदर स्वामी बताए, चाहे हमारे भरत क्षेत्र में महावीर स्वामी बताए,
चाहे ऐरावत क्षेत्र के अंदर वहां के तीर्थंकर बताए, कोई भी बता दे समझे कि नहीं, इसमें कोई रत्ती भर फर्क नहीं है, 19-20 नहीं है। यहाँ 8 कर्म है, वहां 7 कर्म है, वहां 6 कर्म है, ऐसा कभी मत समझना, कभी मत समझना ऐसा, ध्यान रखिए साहब। हमेशा ही महाविद्या में 8 कर्म चल रहे हैं, वहां भी पाप हो रहे, वहां भी कर्म बाध रहे। ये जरूर है कि प्लस पॉइंट में वहां की, बस वहां भगवान की उपलब्धि है, गणधरों की उपलब्धि है, 10-10 लाख केवलियों की उपलब्धि है। जितना प्लस पॉइंट है वो सिर्फ 3-4-5 पॉइंट ही है, बस। ऐसा मत सोच लेना कि वहां बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, ऐसा नहीं है। आखिर क्या करें, वो भी संसार का एक अंग ही है, वो भी पूरी दुनिया का एक क्षेत्र है, देश है, और है क्या, सब जीव है, सब प्रकार के जीव है वहां, सब प्रकार के। ये बात निश्चित समझिए, इसमें कोई दो रंग नहीं है। जिस प्रकार से, जिस तरह से चल रहे हैं उनकी बात कर रहे हैं। इतनी बड़ी व्यवस्था, इतनी बड़ी व्यवस्था है, ये तो हम केवल ज्ञानियों का उपकार मानते हैं। फिर हमारे शास्त्रों में आई, और हमारे 2500 वर्षों के अंदर इस कर्म शास्त्र के ऊपर अलग 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 प्रकार के जो ग्रंथ बने, जो शास्त्र बने हैं, ये एक बात जरूर ध्यान से समझिए, सारा ही आगमों का विषय। कर्म ग्रंथ हमारे 45 आगमों में, मैक्सिमम आगमों में कर्म शास्त्र का विषय, कई आगमों में कर्म शास्त्र का विषय, और सब में एक सरीखा, एक जैसा मिलता है। अब देखिए, संप्रदायवाद लगा करके कोई अपना अपना रबर स्टैम्प लगा दे, वो एक बात अलग है, वो उसको मैं कुछ नहीं कह सकता, वो संप्रदायवाद की बात। अब सबकी अपनी अपनी है भाई, सब सांप्रदायिकता की बुद्धि को क्या करें, वो भी एक ममत्व है ना, मोह ही तो है, राग द्वेष ही तो है, और क्या है। लेकिन सभी संप्रदाय वालों को कर्म शास्त्र, कर्म की व्यवस्था माननी जरूर पड़ी। चलो भाई, एक ही संप्रदाय के, श्वेतांबर संप्रदाय के कर्म शास्त्र बहुत प्रकार के थे। अब दूसरे संप्रदाय बाद में निकले, तो उन्होंने कर्म शास्त्र उस श्वेतांबरों के ग्रंथ लेकर स्वीकारा। क्या हो गया इसमें, क्या हो गया, ये तो चलेगा भाई, संप्रदायवाद तो चलेगा। हाँ जी, क्या हो गया, समय हो गया क्या, पूछिए, बोलिए साहब। जैन साहब क्या पूछना चाहेंगे? ये भाई कर्म की व्यवस्था जो है, ये 5वें, चौथे, 5वें, छठे आर्य में ही ज्यादा नहीं नहीं नहीं, ये मत सोचिए पहले आर्य में है, दूसरे आर्य में, तीसरे आर्य में, चौथे आर्य में, कौन सा आर्य, इसको आर्य से क्या लेना देना, किसी काल से, किसी आर्य से इसको क्या लेना देना। क्यों आप ऐसा करते, आप इतने पढ़े लिखे जानकार हो। अब देवलोक में, स्वर्ग में चले जाओ, वहां तो आ रहा ही नहीं है, काली दिन रात ही नहीं है, तो भी कर्म की व्यवस्था तो बरोबर है कि नहीं है। सातों नरक में चले जाओ, वहां तो आ रहा ही नहीं है, काल ही नहीं है, दिन नहीं है, रात नहीं है, घंटा नहीं है, मिनट नहीं है, सेकंड नहीं, वहां पर भी तो कर्म की व्यवस्था। तो क्योंकि कर्म तो आत्मा पर लगे हुए हैं, वो जीव वहां जाकर जन्म के साथ में उनके कर्म है, उनके कर्मों के अनुसार वहां पर नरक में, स्वर्ग में, सब जगह सुख दुख है कि नहीं है। पहले आ रहा हो कि दूसरा आ रहा हो कि तीसरा आ रहा हो, कौन कहता है सुख दुख की व्यवस्था नहीं है, सब है। वहां भी जन्म मरण होता है कि नहीं है, तो वहां उनका आयुष्य है कि, क्या बाकी रहेगा इसमें। 8 कर्मों को किसी, कोई आरा से, काल से कोई लेना देना नहीं है। ये जरूर है कि जिस आरे में, जहाँ जिस प्रकार के जैसे लोग हैं, वहां के व्यवस्था के हिसाब से वहां प्रमाण रहेगा, और क्या रहेगा। ये देखिए, ये क्या है, पहला ज्ञानावरणीय कर्म। अब 5 प्रकार के ज्ञानावरणीय कर्म, क्योंकि 5 ही तो ज्ञान है। तो क्या महाविद्य क्षेत्र के अंदर सब कोई केवल ज्ञान है? नहीं, वहां भी मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, दो ही चल रहे हैं, दो ही ज्ञान वहां चल रहे हैं। कोई सबको कोई अवधि ज्ञान नहीं है। देवलोक में चले जाइए,
सात्विक ज्ञान श्रुति ज्ञान सात्विक ज्ञान वहां जन्मजात फैसले दिए। बस नरक में जाइए सब जगह पर। इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ 1 सप्ताह खाली होमवर्क करिए, 1 सप्ताह ख्याल है, ज्यादा नहीं करो तो भी 1 सप्ताह सिर्फ करिए। हाँ बोलिए साहब, कौन बोल रहे हैं? नीति बहन जी बोलिए। जी हमारे साहब, मैंने पूछना था कि जैसे हमने कर्म फिलॉसफी में जीवों के कर्म व्यवस्था का समझा है, तो जो नेचुरल कैलेमिटीज हैं, फॉर एग्जांपल जो नेचुरल फिनोमिनन्स हैं, भूकंप है, अर्थक्वेक है, उनका क्या रीजन है जैनिज्म में? ये हमने क्या बताया था पहले भी, आपने देखा है ना, काल, स्वभाव, नियति, पूर्वकृत कर्म, पुरुषार्थ, ये 5 कारक, ये 5 कारणों का जॉइंट समूह में होना, 5 कारण सामूहिक रूप से मिलकर के जब व्यवस्था बनेगी तब कोई होगा। लेकिन मानो कि जहाँ कर्म नहीं चल रहा है तो वहां भवितव्यता चल रही। ओके, सो हमारे साहब जो नेचुरल कैलेमिटीज हैं, अर्थक्वेक, फ्लड, उसमें भवितव्यता कहेंगे क्या? बिल्कुल। हम किसका करेंगे? मेरे कर्म के उदय से आया क्या आपके कर्म के उदय से आया? ऐसा नहीं है ना, समझेगी। यस, एंड माय साहब वन मोर क्वेश्चन कि जो हम देवगति के जो जीव हैं, फॉर एग्जांपल वो पंच इंद्रिय से सीधा पृथ्वी काय में 1 इंद्रिय में कैसे जाते हैं? वो पहले 4 इंद्रिय में, फिर 3 इंद्रिय में नहीं जाते हैं? तो मतलब कितना भारी कर्म वो बांधते हैं। कौन सा कर्म? जिनका डिस्टर्ब हो रहा है तो खुद ही बंद कर दो पहले। सुरेश जी आप समझिए थोड़ा सा। सुरेश जी आपका म्यूट रखिए मेहरबानी करके, बहुत डिस्टर्ब होता है। तो यहाँ पर ये नाम कर्म है। अब है कौन सा? कारणभूत कर्म है मोहनीय कर्म। मोहनीय कर्म में क्या आया? लोभ, क्रोध, मान, माया, लोभ। अभी तक हम खाली क्रोध 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 एक ही सुनते आ रहे हैं, लेकिन क्रोध से 1000 गुना ज्यादा खराब मान, मान से लाख गुना ज्यादा माया, माया से करोड़ गुना ज्यादा क्रोध, लोभ जो है खराब। अब वो उनको वहां के अतिशय लोभ, अतिशय मोह, अतिशय आसक्ति, क्योंकि वहां पर यही सब ज्यादा है, डायमंड्स एंड प्रीशियसनेस एंड गोल्ड एंड सिल्वर की जो चीजें हैं, अब वो उनकी आसक्तियां ही नहीं पूरी होती। अब जिन लोगों को 1 करोड़ बरस का आयुष्य जीना है, वो अपने पैर में ही 100 करोड़ के तो हीरे मोती लगाकर चप्पल पहनते हैं। अब उनका क्या होगा? हमारे यहाँ किसी का चप्पल बूट खो जाए तो वो तो लड़ने झगड़ने आते हैं। यहाँ के चप्पल तो 200-500 के है, लेकिन वहां उनका एक चप्पल अगर 100 करोड़ का है तो वो फिर क्या करेंगे सोचिए। और मृत्यु तो होनी है, मरेंगे तो सही। अच्छा, आपकी मृत्यु होगी तो आप तो सब कुछ अपने बेटे को दे के जाओगे ना, बहू को दे के जाओगे ना, लेकिन वहां किसको दे के जाना? न बेटा है न बेटी है, न परिवार है न कुछ समाज है। अब वहां वो मरे, मरना तो है ही, किसको देगा इतनी धन संपत्ति? अच्छा साथ में तो ले नहीं जा सकते, छोड़ के ही जाना, ये बात भी उतनी ही सही। अब उनकी क्या दशा होती होगी? तो ये सारा कैलकुलेशन बरोबर दिया है। अब आज का प्रश्न आपका ये लिख के रखना, जब ये विषय आए पुनस्थान में है मार्गानुसार में, उसमें जब मार्ग में 62 मार्गों में तब आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा। अभी से आप रोज 1 किलो बादाम खाना शुरू कर दो, तब जाकर 6 महीने बाद काम आएगा। तो ये किस कारण से कर्म बांधकर, ये तो खाली गति बता रहा है। अब वो यहां से उतर करके सीधे जाए, लेकिन कभी आपने सुना कि एक केंद्र में से सीधा मनुष्य बन जाएगा? देवता में से के सीधा नरक में, यदि एक केंद्रीय बन जाता है, पृथ्वी काय में जाकर हीरा मोती बन जाता है। क्या व्यवस्था है! यही तो मैं कह रहा हूं आपको। अब ऐसी व्यवस्था किसी ने सोची भी होगी क्या? अन्य अन्य किसी भी ईश्वरवाद वालों को मानने के अंदर ये ऐसी व्यवस्था सोचते भी नहीं है, तो चाहते भी नहीं। जीव जैसे गति नाम कर्म बांधता है, तो उसका कर्म का विपाक उस गति में जो गति में जाता है उसी हिसाब से उदय में आता है। बिल्कुल। अच्छा।
आपका प्रश्न कुछ ख्याल नहीं आया, ठीक है, चलिए साहब बोलिए। हो गया सुरेश जी बोलिए। भगवान, जैसे कि ये शनि गुरु इत्यादि सब ज्योतिषी देवी है, तो फिर कुंडली मिलाना, विवाह में कुंडली मिलाना, गुण मिलाना कहाँ तक उचित है भगवान, ये शंका। तो क्या करेंगे, सब आपकी मान्यता है, जो जिसकी चल रही है वो कर तो रहे ना। इतने गुण मिलाकर कर रहे हैं, फिर 2-4 साल में डाइवोर्स क्यों हो रहा है फिर? हिंदुस्तान के अंदर आज जैन समाज में डाइवोर्स का परसेंटेज 37% के ऊपर पहुंच गया है। अब सभी कुंडली मिला के कर रहे हैं, सभी जो है गुण मिला के कर रहे हैं। अब क्या करना बोलिए, कैसे करना? भाई कर्म मिला के कर लो ना, थोड़ा मोहनीय कर्म के हिसाब से खाली स्वभाव मिला के कर लो, बस बात हो गई पूरी। अब कुंडली मिले या ना मिले, लेकिन क्या करेंगे, कैसे करेंगे साहब? हाँ जी बोलिए माता जी। साहिब जी, जो ये भूकंप और सुनामी और ये सब कुछ आता है, जैसे मेरे को अभी तक मैं ये सोचती थी कि जैसे अत्याधिक पृथ्वीकाय जीवों की विराधना की या अपकाय जीवों की विराधना की, तो इस वजह से ये सब कुछ होता है। क्या ये सोच गलत है? कैसे बैठेगी बात? विराधना तो रोज ही कर रहे हो, हमेशा ही हो रही। इनकी विराधना से कोई मतलब नहीं। पृथ्वियों का हिलना या धरती कंपन होना, वाइब्रेशन होना, ये कोई आज की नई बात नहीं है, हजारों साल से चलते ही आ रहा है, होते ही बट कुछ लोगों को उसका वो कर्म भुगतना पड़ता है और कुछ लोगों को नहीं। कई कई कितने ये मकान ढह जाते हैं और कितने उसमें मर जाते हैं, लेकिन कुछ लोग हैं जो बच जाते हैं। वो जब आ जाए नियति के, डेस्टिनी के हिसाब से, उसमें फिर आपका अपना अपना पुण्य पाप किसका कितना है, वो आपको अलग अलग देखना है सब। वो तो आ गया, वो आ गया, ख्याल है कि नहीं? ये कोरोना के टाइम पर भी लोग ऐसा ही बोल रहे थे, महामारी जो है कोई खाली हमारे उदय से हुआ है, ऐसा तो नहीं है। लेकिन ऐसा जब होता है, इधर देखिए, ये मेरी अंगुली देख रहे हो, मैंने पहले भी आपको कहा था कि इसके अंदर ये कौन बड़ा छोटा, ये बड़ी अंगुली है कि ये बड़ी अंगुली, ये छोटी है, ये बड़ी है, ये बड़ी है, ये छोटी है। अगर इसको हम भवितव्यता समझते हैं तो इसको कर्म समझिए, इसको काल समझिए, इसको नियति समझिए, इसको नेचर समझिए। ये अपनी अपनी तरह से जो, क्योंकि 5 अंगुली तो ऐसे मिलेगी ना, तो ऐसे मिलने में कौन जो है, एक तो मुख्य हुआ कोई। जब डेस्टिनी, अगर नियति से हमने ये सोचा कि हाँ जी साहब, ये नियति के कारण अगर भूकंप हुआ है, अब आपके कर्म, अब पुण्य है, शुभ में है, अशुभ में है, किस में है, क्या है, वो सब मिलाइए अच्छी तरह से। फिर सब मिलाने के बाद कौन सा उसमें जो है परसेंटेज में हाई है, कौन सा परसेंटेज में लो है, आपको कैसे ख्याल आएगा, वो आपको देखना है। साहिब जी, बहुत सालों से मैं सुबह उठ के 6 काय के जीवों का आभार और धन्यवाद करती थी कि इसी वजह से कि हम उनको कितना डिस्टर्ब करते हैं, तो वो करना ठीक है क्या या नहीं? बिल्कुल, वो तो क्षमा याचना करिए हाँ ना। जी, आभार और क्षमा याचना उनसे कि जितना भी आपको डिस्टर्ब किया उसके लिए क्षमा याचना। डिस्टर्ब शब्द अंग्रेजी के भाषा मत लाइए, वो आपकी विराधना, और आपके, विराधना। अगर आपके द्वारा उन जीवों की अगर हिंसा विराधना हुई है तो क्षमा याचना करना बहुत जरूरी है। क्योंकि उनकी विराधना से हमको प्राणातिपात का पाप लगे, उससे कर्म बंद होगा, वो कर्म फिर वापिस हमारे उदय में आगे। तो पहले ये करो ना, बहुत ज्यादा अच्छा है। हाँ जी, शीतल बहन बोलिए। साहब जी, दर्शनावर्णीय कर्म देवी देवताओं में 4 दर्शनावर्णीय समझ में आते हैं, लेकिन उन लोग को निद्रा नहीं होती है, तो वो कैसे घटाए हम? हाँ चलो, ये भी आएगा, उसको भी बात करेंगे संजय। निद्रा सर्वथा नहीं है, ऐसी बात तो नहीं है, कौन सी निद्रा है, कैसी ने, वहाँ भी सब जो है, जो जिस प्रकार की है वो बैठ, हमारे जैसी निद्रा उनको भी नहीं है, लेकिन निद्रा के प्रकार जिस प्रकार से है तो वो बैठाने पड़ेगा। क्योंकि अब ये तो जनरल लिस्ट हो गया सबके लिए, पूरी दुनिया के लिए। अब देवी देवताओं का हिसाब अलग निकालिए और किसी का हिसाब अलग निकालिए, सबका अलग अलग बैठ, सबके लिए प्रकृतियों का विश्लेषण करके वो अलग करना है।
अब ये भी होमवर्क आप करेंगे कि नहीं करेंगे, वो शनिवार के रविवार की हमारी क्लास में कर्म ग्रंथ चलता है। तो यहाँ तो क्या है, मंगलवार को बुधवार को गणधरवाद के अंदर हम कर्म प्रूफ कर रहे हैं, वहां कर्म शनि रवि को हमारे कर्म शास्त्र का हम एनालिसिस कर रहे हैं ना, करेंगे, बिल्कुल सही ढंग से करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आप और किसी को पूछना है? नमो। हाँ जी, सीमा बहन जी बोलिए। साहब जी, अपना जैन शास्त्र का कर्म व्यवस्था इतनी अच्छी है तो फिर पॉपुलर क्यों नहीं है? इतना कम लोगों को ही क्यों पता है? ये पढ़ना तो बहुत मुश्किल लगता है, डिफिकल्ट लगता है। कौन पढ़ेगा, कौन समझेगा, कौन सीखेगा? न आत्मा दिखाई देती है, न कर्म दिखाई देते हैं, न कुछ नहीं। अब इतना पॉपुलर होने से मतलब नहीं होता है। हमारे जैन कहाँ पढ़ते हैं? जैन में ही आप देखो, पूरे हिंदुस्तान में अगर जैनों की जनसंख्या देखो, मान लो आधा करोड़ में से अगर 0.1% भी पढ़े, 1000 1 लाख लोग भी लाओ पूरी दुनिया में, कहाँ से लाएंगे? कहाँ से लाएंगे बोलिए सर? यही तो बड़ी तकलीफ है, खुद ही पढ़ना नहीं चाहते। लेकिन जैन होते हुए वो लोग मेरी बेटी की शादी है, चलो कुंडली मिलाओ, जन्म पत्रिका मिलाओ, ग्रह नक्षत्र देखो, सब ये सब कर दें, सब भागेंगे, सब दौड़ेंगे। और फिर वो सब होने के बाद जब डाइवोर्स हो जाते हैं, उनको बोलो अब जाओ ना भैया, तुमने 5-10 हजार देकर जिस एस्ट्रोलॉजिस्ट के पास से इतना सब करवाया, तो अब तो जाओ उनके पास। अब महाराज वो कोई 10,000 में से 10 रुपया भी वापस नहीं देगा, क्या करेंगे सर? अब ये तो क्या करना, हो गया सो हो गया, ऐसा बोलेंगे। आप जाके आना, जब आप जाओ तब आपकी बेटी की शादी की टाइप देख लेना, आपको भी ख्याल आ जाएगा। नमो हरियंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो हैरियाणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोये सब्ब साहुणम, एसो पंच नमस्कारो सब्ब पापप्रणाशनम, मंगलाणं च सर्वेसिं परमं हवै मंगलम्। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम प्रभु, मंगलम स्थूलिभद्राद्य जैन धर्मोस्तु मंगलम, चत्तारि मंगलम अरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम साहु मंगलम, केवले बंदत्तो धम्मो मंगलम, चत्तारि उत्तम अरिहंता सिद्धा लोकोत्तम साहु लोकोत्तम, केवले बंदत्तो धम्मो लोकोत्तम, चत्तारि शरणं प्रव्रजामि, अरिहन्ते शरणं प्रव्रजामि, सिद्धे शरणं प्रव्रजामि, साहु शरणं प्रव्रजामि, केवली पन्नतं धम्मं शरणं प्रव्रजामि। सर्वमंगल मांगल्यं सर्वकल्याणकारणं, प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयति शासनम्। धर्म लाभ, बहुत बहुत आशीर्वाद।